सभी को नमस्कार मेरा, आप सब जानते हैं पहले से। आज मैं आपके सामने एक एपिसोड लेकर आया, नया एपिसोड। इससे पहले मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट क्या होता है, उसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। आज आप देखिए मैट्रिक्स वर्सेस डिटरमिनेंट। 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस होता है, ओनली वन डिफरेंस। देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स है नो वैल्यू, मैट्रिक्स है नो वैल्यू, बट डिटरमिनेंट है वैल्यू। आप ही बोलता है कि मेरा कोई मान नहीं होता, आप ही बोलता है मेरा कोई आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, मैं जिस फॉर्म में हूं उसी फॉर्म में मैं रहूंगा। बट डिटरमिनेंट बोलता है यस, आप मेरा आंसर प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसलिए सिंपल कह देते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि इसका कोई मान नहीं होगा बट इसका मान हमेशा होगा। कैसे होगा देखिए। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ आएगा। जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया इसका 2/2 का 1 4 6 9। करंट में जैसा है वैसे रहेगा। अगर हम आपसे कहें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, सपोज ए, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करता हूं डिटरमिनेंट की, तो ये मैंने लूंगा इस फॉर्म में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बिग ब्रैकेट से, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। सो 1 4 6 9। अगर इसका मान आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो इससे पहले आपको टॉपिक पढ़ाया डिटरमिनेंट, उसका जाके चेक करिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका आंसर चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसके हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्या होगा 1 into 9 माइनस क्रॉस मल्टीपल 6 into 4, सो 9 minus 24। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, और बताएगा कितना आंसर आएगा 5 4 15। किसका, माइनस का 15। इसलिए हम कह देते हैं कि डिटरमिनेंट का कोई ना कोई मान निकल करके आता है, मैट्रिक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। इसलिए हम निकाल रहे हैं आपका मैट्रिक्स वर्सेस डिटरमिनेंट। नोट करिए इसको, सेकंड निकालते हैं इसका। सेकंड हम यहीं पे देख लेते हैं इसका। सेकंड इसका निकल के आएगा, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। सेकंड क्या होता है इसका, ग्रुप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर like that, a equal to 2/2 1091 and again 2 1 6 109। इसका ऑर्डर आएगा हमारा 1 2/3 का। जिस मैट्रिक्स के दोनों रो और कॉलम बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम स्क्वायर फॉर्म, और जिस मैट्रिक्स के हमारे रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें बड़े अच्छे से बड़े तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। बट इसका क्या होगा डेफिनेशन, यहाँ पे इसका हमारा वन डिफरेंस हो चुका है। सेकंड में क्या होगा, सेम एज ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। ये भी हमारे जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं उनका समूह होता है, बट देखना ध्यान से, बट ओनली स्क्वायर फॉर्म। सपोज वी रिप्रेजेंट दिस एंड दिस 2 0 1 9। अगर कोई मुझसे कहता है सर मुझे 2/3 का डिटरमिनेंट चाहिए, सॉरी I can't write and I can't explain because ये इसकी प्रॉपर्टी होती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई ना कोई मान निकल के आता है। तो इसका आंसर आप जानते हैं, पहले मैं आपको
कर चुका हूं। तो ये इसका दूसरा हमारा डिफरेंस हो गया और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा डिफरेंस किया आप इसमें डिनोटेड बाय ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं बोर्ड, लिख लेता हूं बोर्ड। ये हमारे बीच में निकल गए तीन डिफरेंस। बस बताने के लिए वास्तव में एक ही डिफरेंस होता है कि डिटरमिनेंट का कोई ना कोई मान निकल के आता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है, बट मैट्रिक्स जैसा है उसी फॉर्म में रहेगा। सेकंड हमने आपको बताया ये हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि वर्गाकार और आयताकार दोनों में हो सकता है, बट सारणिक मान केवल और केवल हमारा वर्गाकार फॉर्म में ही होगा। सुनिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो दिस इज द मैट्रिक्स वर्सेस डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का बड़े आराम से मिल जाएगा, 3 का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। सो थैंक यू सुनने के लिए। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया एक बार फिर सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, जिससे कि सबसे पहले जो इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा वो आपको मिल सके। धन्यवाद।